अब उस बच्चे ने टेस्ट में लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होकर एक मोबाइल बनना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सादी की सेहर मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड एकेडमिक कंसल्टेंट। दोस्तों, अपनी नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक बच्चे की, ये कहानी है एक टीचर की, ये कहानी है एक फैमिली की और ये कहानी है आपके और मेरे घर की। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक टीचर अपनी क्लास के अंदर अपने क्लास के बच्चों को एक ऐसे लिखने के लिए कहती है और उस ऐसे का, उस मजमून का उन्वान देती है कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। अब वो क्लास में बच्चे अपना अपना मजमून लिखते हैं कि वो लाइफ में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और जब टाइम पूरा होता है तो अपना मजमून, अपना पेपर टीचर को सबमिट करवा देते हैं। टीचर सब पेपर्स को कलेक्ट करती है और घर वापस आ जाती है। शाम में घर बैठकर वो अपने अपने रूम में बैठकर उन पेपर्स को चेक करना शुरू करती है, उस मजमून को चेक करना शुरू करती है। तो चेक करते करते अचानक एक टेस्ट को, एक पेपर को, एक ऐसे मजमून को चेक करने करते वो रोने लग जाती है। वो उस टेस्ट को उठाती है और अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और उसको बताती है कि देखो एक बच्चे ने क्या लिखा है। अब उस बच्चे ने टेस्ट में लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होकर एक मोबाइल बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर एक मोबाइल बनना चाहता हूँ। और उसने लिखा था कि मैं मोबाइल क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे घर में हर शख्स को सबसे ज्यादा जरूरी मोबाइल होता है। उसने लिखा था कि मैंने अपने घर में देखा है कि मेरे हर घर के बंदे को मैंने हर वक्त मोबाइल के साथ अटैच देखा है। उसने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे घर का हर शख्स, चाहे वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, हर शख्स अपने मोबाइल के बगैर नहीं रहता। और कहता है कि मैंने ये भी देखा है कि मेरे घर का हर शख्स, चाहे वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, जब जब जैसे जैसे अपने काम से फ्री होता है फौरन मोबाइल को उठा लेता है। यहाँ तक कि कहता, मैंने देखा है कि मेरे घर वाले खाना खाते हुए भी अपने मोबाइल के साथ होते हैं। उनके दिन का आगाज मोबाइल से होता है और दिन का इख्तिताम रात को सोने से पहले उनके हाथ में मोबाइल होता है। तो वो बच्चा कहता है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं इसलिए भी मोबाइल बनना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि मेरे घर का हर शख्स, अगर किसी का मोबाइल जरा सा इधर से उधर हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। मैंने देखा है कि मेरे घर का हर शख्स जैसे ही उसको उसका गुम हुआ मोबाइल नजर आ जाए तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है। और वो बच्चा कहता है कि मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे घर का हर शख्स, चाहे वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, वो जब उस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अक्सर मुस्कुरा रहे होते हैं। वो बच्चा कहता है मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे घर का हर शख्स, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, मोबाइल पर बातें करते हैं तो बहुत लंबी लंबी देर तक बातें करते हैं। वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मैंने देखा है कि वो उस वक्त बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। वो बच्चा कहता है कि मैं मोबाइल बनूंगा तो मुझे जो अट्रैक्शन इस मोबाइल को दी जाती है, जो प्यार इस मोबाइल को दिया जाता है कि जिसको पकड़ते ही मेरे घर वाले खुश हो जाते हैं, जिसको पकड़कर वो बहुत लंबी लंबी देर तक बातें करते हैं, जिसको पकड़कर वो उसके साथ अपना मूड अच्छा रखते हैं, मैं उस तरह का एक मोबाइल बनना चाहूंगा। वो टीचर अपने हस्बैंड को वो ऐसे सुनाती है और उसका हस्बैंड उसको कहता है कि कैसे लोग हैं यार ये, कैसे वालदैन है ये, कैसे बहन भाई है ये, कि इनको बच्चे की परवाह ही नहीं है। उनका बच्चा उनसे टाइम लेने के लिए तरस रहा है, उनका बच्चा उनके मूड्स के लिए, अच्छे मूड्स के लिए तरस रहा है, उनका बच्चा उनकी एक स्माइल के लिए, एक मुस्कुराहट के लिए तरस रहा है। उन लोगों को बच्चे की परवाह ही नहीं है। और वाइफ जब ये बात सुनती है तो खड़े होकर कहती है ये किसी और का बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा है। तो दोस्तों, इस कहानी से इस बात को समझिएगा, क्या ये कहानी आपके और मेरे घर की नहीं है? क्या आपके और मेरे घर के बच्चे मोबाइल तो नहीं बनना चाहते? क्या आप और मैं कहीं मोबाइल में इतना गुम तो नहीं हो गए कि हमारे बच्चे तरस रहे हों उस मोबाइल के बनने जैसा? तो प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आज से मोबाइल को छोड़िए, बच्चों को टाइम दीजिए। वही मूड जो आप मोबाइल पर अच्छे रखते हैं वो बच्चों के साथ भी अच्छे रखिए। वो स्माइल जो मोबाइल पर देते हैं वो स्माइल आप बच्चों को भी दीजिए। बच्चों को सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किसी चीज की, किसी शख्स की जरूरत होती है, वो माँ और बाप, बहन और भाई की होती है। वो एक अच्छे दोस्त की होती है। उनके अच्छे दोस्त आप बन जाएं, बजाय इससे पहले कि कोई और उनका अच्छा दोस्त बने और फिर उनको किसी भी ट्रैक पर ले जाए। उससे ज्यादा जल्दी आपको ये करना है, उससे ज्यादा अच्छा आपको ये करना है कि आपको उस बच्चे का दोस्त बनना है, उसको वो टाइम देना है जो आप मोबाइल को देते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।